मुस्लिम मोहल्ला नाम क्यों दिया गया? वहां पर क्या हिंदू लोग नहीं रहते हैं? और जो आपने तमंचे की बात करी, क्या तमंचा किससे बरामद हुआ था, आप खुद जानते हैं? दंगा करते टाइम तमंचे किसके हाथ में था? जो जुलूस निकला उस जुलूस के फोटो या वीडियो आपने देखे? जो उस जुलूस में शामिल थे उनके हाथों में तमंचे थे। आपको पता है गोली किसने चलाई? हाँ? यूसुफ शेख उर्फ सोनू चिकना। वो दोषी है। क्या बात हम करते उसका बचाव थोड़ी कर रहे हैं। वो तो अंजना जी, लेकिन उसका सवाल जो बचाव कर रहे हैं तो सुनिए ना, उस लड़के का सवाल है। गोली चलाई वो भी दोषी है, जिसने छत से पत्थर फेंके वो भी दोषी है, लेकिन जहां से लेकिन गोली वो भी दोषी है। आगे बढ़े उससे पहले 30 सेकंड जाता हूं। अंजना जी, आपसे इंटेलिजेंस आता हूं, क्योंकि मैं छोटा भी हूं सबसे पैनल में, और क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, दंगाई का धर्म नहीं होता, आतंक का धर्म नहीं होता, इलाके का धर्म सेक्युलर देश में मुसलमान मोहल्ला होता है, जहां से एनओसी लेनी पड़ेगी कि हिंदू अपना शांतिपूर्वक एक यात्रा ले जाए। और मैं आपसे कहता हूं कि इलीगल यात्रा थी, मान लेते इलीगल थी, उस पर कार्रवाई हुई, उन्होंने मेरी बात सुन लीजिए अंजना जी, बहुत महत्वपूर्ण बात करना है। वो उन्होंने नारे भी लगाए जो उनको भड़काऊ लगे, वैसे तो उनको जय श्री राम भी भड़काऊ लगता है, पर मेरे पास, मैं वीडियो चला नहीं सकता, बहुत भड़काऊ है ये कई मंदिरों में। और मेरे पास एक नहीं, आपके पास एक होगी तो मेरे पास 15 ऐसी वीडियो है जहां पर मुस्लिम भीड़ ने मंदिरों के पास से ऐसे उनका बदला ले रहे हैं। नहीं, बदला नहीं ले रहे। जहां मुस्लिम मैं आपको बता रहा हूं, आप उनका बदला ले रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं, मैं गंभीर बात कर रहा हूं, एक गंभीर बात कर रहा हूं, एक गंभीर बात कर रहा हूं, एक सेकंड, एक गंभीर बात कर रहा हूं। मोहल्ले का नाम वहां पे, हाँ, तो आपने तो बिजली बांट दी हिंदू मुसलमान में, ये तो बिजली बांट के फिर रहे हैं, ये असूल बांट रहे हैं। अभी मुझे बात करनी है अंजना जी, मेरी बात अधूरी रह जाएगी, पूरी हो जाएगी, बात हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो ऐसे नारे लगाते हैं कि दीन के हम सिपाही है, बुलाओ के अली को, ऐसे नारे उनके भी लगते हैं। पर मुझे एक बात बताइए, कभी कोई कश्मीरी हिंदू 32 साल से प्रताड़ित है, वो क्यों बंदूक नहीं उठाता? कभी कोई हिंदू के मंदिर से कभी कोई पथराव क्यों नहीं होता? और ये अगर इनको पता था, ये इनको एडवांस में पता चल गया कि 6:30 बजे ये तीसरी यात्रा जो अवैध है वो जाएगी, तो मैं अपने छतों पे पत्थर रख दूं, मैं अपने छतों पे तमंचा रख दूं, ताकि ये अवैध यात्रा जब जाएगी तब मैं चला दूं। ये कौन सा लॉजिक हुआ? ये जस्टिफाई करने का एक्शन का रिएक्शन, अगर ये एक्शन रिएक्शन वाली राजनीति करनी है, ना, अगर ये एक्शन रिएक्शन वाला करना है तो भाई साहब फिर जवाब इसका दीजिए कि गुजरात से पहले गोधरा भी हुआ था, और गोधरा में 60 हमारे संत मारे गए थे, तो क्या एक्शन रिएक्शन के नाम पे उसको जस्टिफाई करेंगे? ये एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकता जस्टिफाई। जवाब सुन लीजिए, नहीं सुनेंगे जवाब। इन्होंने कहा जवाब सुन लो भैया, इतना लंबा सवाल नहीं हुआ करता। अरे सवाल नहीं, आपका चेहरा दिखा रहा हूँ, हो गया सवाल, आपका अंदर भी आपका चेहरा दिखाता हूँ, मुझे बोलने दीजिए 5 सेकंड। इन्होंने कहा, इतनी गैर जिम्मेदारी की बात इन्होंने कि सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता है ये, कह रहे परमिशन नहीं होनी चाहिए, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ परमिशन नहीं होगी तो उसका मतलब आप तमंचा चलाएंगे। सुन लीजिए, परमिशन नहीं होगी, कल आपने बिना परमिशन कोई मार्च निकाल दी योगी आदित्यनाथ ने तो आप पर तमंचा चलेगा, आप पर पत्थर चलेगा, और ये छतों पर इनकी तलवार शहजाद जी करोगे, चिल्लाओगे क्या? छतों पर इनके जवाब तो सुन लो, प्लीज जवाब तो सुन लो, जवाब तो सुन। सवाल हो गया, आप लोग तैयारी करके, अरे जवाब तो सुन लो, तैयारी करके, अरे नहीं आते हम तो सुन तो लो, बिना तैयारी के बहुत है। हर दंगाई को बचाना है, हिंदू को दंगाई बताना है, नहीं सुनोगे, जवाब नहीं सुनोगे। अंजना जी, दंगाई अच्छा लगता है। जवाब सुनिए भाटी। योगी आदित्यनाथ ने कल ही सर्कुलर जारी किया कि कोई भी जुलूस, कोई भी धार्मिक यात्रा बिना इजाजत के नहीं निकलेगी, रूट तय किया जाएगा, हिंसा उकसाऊ नारे नहीं लगाए जाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ गलत हैं, आप सही हो। आप कह रहे हो कि अगर कोई नहीं किया निकालता है बिना तो परमिशन के आप पत्थर और गोली से दोगे, कानूनी ये सही है कि नहीं है, ये बताइए ना। बिना परमिशन के आपको तो आज योगी जी भी अच्छे लग रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है। सवाल अच्छे बदल रहा है क्या भाटी साहब? सब अच्छे लगते हैं, हमें ये भी अच्छे लगते हैं, ये भी हमारे भाई। सवाल लेते मेरा सवाल सबसे है, जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि सब साथ में रहो, इंडिया सेकुलर कंट्री है, पर अब तो ये दिख रहा है कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, तो हम पहले वाली पढ़ाई माने, या अब जो हम देख रही है ये यूथ ये माने कि हम हिंदू से दुश्मनी करें या मुसलमान से करें? आप ही से सवाल। मुझे एक बात बताइए आप ईमानदारी से, कि एक आदेश निकला राजस्थान सरकार का कि बिजली दी जाएगी रोजेदारों को रमजान के समय पर, उस समय पर नवरात्र भी चल रहा था, आदेश नहीं निकाला गया। हिजाब का ऑर्डर कोर्ट से आता है, कर्नाटका की हाई कोर्ट से आता है, और इनकी बेशर्मी देखिए कि ये महाराष्ट्र में जो सरकार चलाते क्लासरूम में हिजाब नहीं है अलाउड, परंतु कर्नाटका में जो संवैधानिक है उस पर बवाल मचाते हैं। ये कहते हैं कि आपने ये कर दिया, आपने लाउड स्पीकर के मामले में महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा
पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, 1 दिन के अंदर भीतर केस हो जाता है हनुमान चालीसा बजाने वाले पर, और करिए अगर लाउडस्पीकर का उल्लंघन किया है तो। परंतु अवैध जो लाउडस्पीकर मस्जिदों पर लगे हैं उसको नहीं करते। जो लोग और ये कह रहे थे रंगों को बांटा, अरे आपने तो प्राणियों को बांट दिया। महात्मा गांधी कॉ प्रोटेक्शन की बात करते थे, हम करें तो हमें सांप्रदायिक कहते हैं। महात्मा गांधी हे राम और राम राज्य की बात करते थे, हम राम राज्य की बात करें तो हमें सांप्रदायिक कहते हैं। आपके हिसाब से तो साहब महात्मा गांधी भी सांप्रदायिक है। भगवा और हरा, और आप इस देश को बांटने में लगे। तो भगवे को आतंक क्यों कहा? तो भगवे को आतंक क्यों कहा? ये है भगवे को आप क्या चाह रहे हैं? आप इस देश को काटना चाह रहे हैं। आप भगवे को, आपका एक नैरेटिव है, केवल एक मिनट। भगवे को आतंक किसने? आप आतंकी, देखिए आतंकियों का गंदा, भगवे को आतंक किसने कहा? आप क्या चाह रहे हैं? आप केवल मुद्दा, भगवे को आतंक आपको केवल एक चीज आती है भगवा। आप मुझे बताइए, एक चीज आती है, आप तलवार चला रहे क्या वो सही है? भगवा पहन के आप गोली चला रहे क्या वो सही है? भगवा पहन के गरीब का घर तोड़ रहे क्या वो सही है? गोली चला रहा था तो भगवा गोली चला रहा था। अच्छा, अगला सवाल। अरे बच्चों की सुनिए आप लोग। हाँ जी, हमको भी बोलने बोलिए जल्दी बोलिए, पर स्पीड थोड़ा तेज कीजिए, थोड़ा स्लो स्पीड हो जाता है आपका। कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा, आप लोग पूरे लोग आप जरा बताइएगा, दुनिया में ऐसा क्या है कि जहां पर मुस्लिम बहुल जनसंख्या है वो इलाके सेंसिटिव हो जाते हैं? ऐसा क्या है? लोग कहता है दंगाइयों का धर्म नहीं होता, ये कायर है, ये डरने से, ये बोलने से डरते हैं। सिडनी में बम कौन फोड़ता है? जर्मनी में बम कौन फोड़ता है? लंदन में बम कौन फोड़ता है? अल्जीरिया में दंगा कौन करता है? मोरक्को में कौन करता है? ट्यूनीसिया में कौन लड़ रहा है? अफगानिस्तान में कौन तालिबान खड़ा हो रहा है? अरे कोई फीजी में भारतवंशियों की सरकार थी, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया, सारे हिंदू वहां से ये कर दिए गए। किसी हिंदू ने अपने हाथ में शस्त्र उठाया क्या? हमेशा एक ही समाज, एक ही कौम पूरी दुनिया में ये लड़ाई लड़ रहा है अपने धर्म के नाम पर। और एक कायरों की इनकी भाषा है कि ये बोलने से डरता है, ये समाज बोलने से डरता है कि रोहिंग्या बंदूक उठाते हैं, ये मुसलमान हैं, ये बहावी हैं, यही जल्लाद का काम करते हैं और यहां भी बम फोड़ते हैं। आने वाले दिनों में आपकी पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी यदि आप इनको नियंत्रित नहीं करते हैं तो। मैं बहुत खुली चुनौती देता हूं, ये हिंदू समाज को चेतने का विषय है। आज दिल्ली के अंदर एक पॉकेट नहीं है, इस देश में बांग्लादेशी मुसलमानों ने कई ऐसे पॉकेट खड़े कर लिए हैं। आप जरा उनको आप वसुंधरा गाजियाबाद से निकाल करके देखिए, वो दंगे करने पर उतारू होते हैं, पुलिस को मारने पर उतारू होते हैं। आप जिनको शरण दे रहे हैं वही आपके लिए काल बन जाएगा।